तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जो कि टॉप 10 नहीं, टॉप 15 नहीं, बल्कि एक टॉप 20 वीडियो होने वाली है। जी हां, रिसेंटली हमने एक वीडियो करी थी जहां पे टॉप 15 WWE सुपरस्टार्स ऑफ ऑल टाइम को रैंक करा था 15 से लेकर नंबर 1 तक। लेकिन आज की इस वीडियो में, जैसा कि आप टाइटल से जान ही चुके हैं, हम WWE के फिनिशिंग मूव्स ऑफ ऑल टाइम को रैंक करने वाले हैं 20 से लेकर 1 तक। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में कहीं ना कहीं बीच में आज मैं आपका एक बड़ा फायदा करने वाला हूं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखते रहें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी। और साथ के साथ आपकी लिस्ट नीचे अभी के अभी चले जानी चाहिए कमेंट्स में। तो दो छोटे से डिस्क्लेमर जो कि मैं देना चाहूंगा भाई। पहली बात, ये मेरी लिस्ट है तो आप अपने ओपिनियन कमेंट्स में दे सकते हैं। और साथ के साथ भाई, यहाँ पे ये डेंजरस मूव्स की लिस्ट नहीं है। मेरे हिसाब से मेरे को फेवरेट फिनिशर्स कौन से लगते हैं उसकी लिस्ट है। और ऑनरेबल मेंशंस यहाँ पे रखेंगे नहीं क्योंकि इतने सारे फिनिशर्स WWE में देखने को मिले हैं। ऐसे चाहे तो भाई 50 की लिस्ट बना दे। तो नंबर 20 से हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे नाम आता है CM पंक के गो टू स्लीप फिनिशर का। आई थिंक गाइस, CM पंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सुपरस्टार्स है। मेरे टॉप 5 के अंदर थे सुपरस्टार्स की लिस्ट में। और इनका फिनिशर जो है बहुत बड़े मैचेस के अंदर यूज करा गया है। अंडरटेकर के अगेंस्ट यूज करा गया है, जॉन सीना के अगेंस्ट, रॉक के अगेंस्ट। और जिस तरीके से आउट ऑफ नोवेयर CM पंक उसको लगा सकते हैं, आई थिंक वो मुझे काफी पसंद है। नंबर 19 की हम बात करें तो यहाँ पे एक फिनिशर नहीं है क्योंकि इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो रहा था, तो मैंने टाई कर दिया। दिस इज ब्रोक किक एंड क्लेमोर किक। आई थिंक ये दोनों टाइप की किक्स तो हैं, लेकिन भाई बिल्कुल ही फाड़ू टाइप के फिनिशर्स हैं। शेमस का ब्रोक किक तो ऐसा लगता है भाई कि सच में बंदे की गर्दन ही उखड़ के ना गिर जाए। और ड्रू मैकिंटायर की क्लेमोर किक ओवर द लास्ट ईयर जो है मैंने बहुत ज्यादा पसंद करी है क्योंकि वो एक ऐसा फिनिशर है जो लगता है हाँ भाई कुछ मारा है बंदे ने। तो ये नंबर 19 पे दोनों मेरे हिसाब से टाई हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं उस फायदे की जो कि मैंने स्टार्ट में बोला था आपका होने वाला है। और पेंडेमिक के टाइम पे एक कॉमन चेंज सबकी लाइफ में आया, वो था भाई ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना। हम मिंत्रा हो, अमेजॉन हो, आजियो, सारी वेबसाइट्स का हमने यूज करा। इस पे बहुत पैसे भी खर्चे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा अगर ये पैसे खर्चते समय हम पैसे कमा भी लेते तो कितना बढ़िया होगा। इनफैक्ट वो चीज अब पॉसिबल है क्योंकि कैश करो एप्लीकेशन आ चुकी है गाइस, इंडिया की सबसे बड़ी कैशबैक एंड रिवॉर्ड्स एप्लीकेशन। 100% इस पे ट्रस्ट किया जा सकता है क्योंकि इसको मिस्टर रतन टाटा ने खुद जो है वो फंड करा हुआ है। और काफी कमाल के ऑफर्स इस समय अवेलेबल है, जैसे फ्लैट 8% कैशबैक ऑन आजियो एंड बिग बाजार, या फिर फ्लैट 30% कैशबैक ऑन जंदू केयर। और ये करने के लिए आपको सिंपल से दो में से एक कोई स्टेप फॉलो करना है। लिंक में जाएं टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन और कैश करो एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करें। आपको 25 रुपीज का रिवॉर्ड मिल जाएगा। ये नहीं करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करें और रेसल 25 गाइस कोड को आपको यूज करना है उस 25 रुपीज के रिवॉर्ड को लेने के लिए। इसके बाद सिंपली आपको चुनना है अमेजॉन, मिंत्रा, जहां से भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं। और इस एप्लीकेशन में आपको दिखेगा एक ऑरेंज बटन, उसको आपको प्रेस करना है अपना ऑफर एक्टिवेट करने के लिए। नॉर्मल शॉपिंग का प्रोसेस करें, पेमेंट करें और उसके बाद आपको कैश करोगे, माय अर्निंग सेक्शन में जो है वो अपना कैशबैक दिख जाएगा और आप इसको खुद बैंक में विड्रॉ कर सकते हैं। जी हां, दिस इज रियल मनी। और साथ के साथ आप इससे अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स भी खरीद सकते हैं। तो मैं इसको काफी समय से यूज कर रहा हूं भाई, बहुत ही बेनिफिशियल है। और क्यों ना करा जाए, जबकि हम पैसे वैसे भी खर्च रहे हैं तो भाई वापस भी कमा लिया जाए। तो एक ट्रांजैक्शन आप खुद करके चेक कर सकते हैं। कोड इज रेसल25 गाइस, गो एंड चेक आउट द लिंक डाउन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। ऐप इज कैश करो। नंबर 18 की हम बात करते हैं तो यहां पे आता है जेफ हार्डी का स्वानटॉन बॉम्ब। और आई थिंक जबकि ये नॉर्मली एक सेंट ऑन टाइप मूव है जो कि जेफ हार्डी टॉप रोप से करते हैं, ओवर द इयर्स लोग इतना इसको पसंद करते हुए आए हैं। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट फिनिशर इस वजह से भी है क्योंकि जेफ हार्डी मेरे ऑल टाइम गाइस वन ऑफ द फेवरेट सुपरस्टार्स हैं। नंबर 17 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आती है डैनियल ब्रायन की येस लॉक। और यहाँ पे मैं फिनिशर्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सबमिशंस की नहीं। और डैनियल ब्रायन का ये जो आइकॉनिक येस लॉक वाला फिनिशर है, उसने रेसलमेनिया 30 की एक बहुत ही कमाल की मोमेंट दी है। और उस टाइम से क्या, उससे पहले से ही मुझे येस लॉक काफी बढ़िया लगती थी क्योंकि ऐसा लगता है भाई सबमिशन के अंदर किसी को डाला है तो उसको एस्केप करना काफी मुश्किल है। कुछ सबमिशन होते हैं जिनसे एस्केप करना इजी है, इसमें ऐसा केस है नहीं। नंबर 16 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे भी एक बार फिर से टाई होता है और ये दो सबमिशंस और हैं। और अगर सच स्टोरी बताऊं तो बचपन में मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि इन दोनों में से कौन सा है। फिगर 4 एंड शार्प शूटर, एक लगाते थे ब्रेट हार्ट और वो था शार्प शूटर, एक लगाते थे रिक फ्लेयर और वो थी फिगर 4 लॉक। इन दोनों सुपरस्टार्स ने इन सबमिशंस को फेमस कराए और हम जानते हैं कि अब कितने सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक ये दो काफी बढ़िया सबमिशंस हैं और ओवरऑल एज अ फिनिशर अगर बात करी जाए, काफी कम सबमिशंस में से एक है जो कि फिनिशर की तरह गाइस यूज करे जाते हैं और ऊपर से बढ़िया भी लगते हैं। तो इन दोनों में मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक बार फिर से मैंने इनका जो है वो टाई कर दिया। नंबर 15 की हम बात
करते हैं तो यहाँ पे आता है गोल्डबर्ग का जैक हैमर। आई थिंक ये एक काफी यूनिक फिनिशर है, और जबकि हमने ऐसी ड्रिल सुप्लेक्स या फिर वर्टिकल सुप्लेक्सेस देखी है रेसलिंग के अंदर, गोल्डबर्ग का जो है वो थोड़ा सा अलग है मूव, क्योंकि वो ना ही सिर्फ अपने अपोनेंट को हवा में उठाते हैं, लेकिन फिर उसको जिस तरीके से पटकते हैं वो अपने आप में यूनिक है। आई थिंक WCW में ये मूव मेन फेमस हुआ था, लेकिन गोल्डबर्ग ने WWE में भी इसका काफी इस्तेमाल करा है। अब हम जानते हैं कि बहुत बार उसके अगेंस्ट नेगेटिव रिएक्शन भी हुआ, लेकिन इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता गाइस कि कितना कमाल का फिनिशर है। नंबर 14 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है गाइस एंकल लॉक सबमिशन, जो कि कर्ट एंगल लगाते थे, और भाई आई थिंक कि उनके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि जब कर्ट एंगल अपनी प्राइम के अंदर थे तब ऐसा लगता था कि अगर इस बंदे ने एक बार एंकल लॉक लगा दी तो अपोनेंट का बहुत कम चांस है कि भाई वो उसको एस्केप कर पाएगा। उसके साथ साथ उनकी एंगल स्लैम भी थी, लेकिन मुझे हमेशा से जो है ज्यादा उनका एंकल लॉक वाला सबमिशन पसंद आया, और गाइस वो एक पर्सनल मेरी प्रेफरेंस है, इसलिए मैंने इसको नंबर 14 पे रखा हुआ है। नंबर 13 की अब हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आती है 5 स्टार फ्रॉग स्प्लैश, और जबकि आजकल की डेट में बहुत सारे सुपरस्टार्स इस मूव का इस्तेमाल करते हैं एज अ फिनिशर, या फिर हम कह सकते हैं वैसे भी मैच के अंदर, लेकिन आई थिंक कि दो ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनके साथ मैं इस मूव को सबसे ज्यादा रिलेट कर पाता हूं। नंबर 1 एडी गेरेरो डेफिनेटली, लेकिन साथ के साथ रॉब वैन डैम। पता नहीं क्यों जब बचपन में हम रेसलिंग देखा करते थे और RVDA भाई फ्रॉग स्प्लैश लगाता था तो अलग सी फीलिंग आती थी, भाई क्या कमाल की तरीके से ऊपर से कूदा है। एंड आई थिंक हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स को हमेशा से ये मूव बहुत सूट करता आया है, उसकी वजह से मुझे पसंद भी था। अब मॉडर्न डेट की बात करें तो आई थिंक सेथ रॉलिंस काफी बढ़िया स्प्लैश लगाते हैं, मॉन्टेज फोर्ड की तो बात ही अलग है जिस तरीके से वो हाइट अचीव करते हैं, तो गाइस डेफिनेटली ये भी मुझे फिनिशर काफी पसंद है। नंबर 12 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आता है एक और यूनिक फिनिशर, एंड दैट इज 619। आई थिंक रे मिस्टीरियो को सारे लोग 619 से ही जानते हैं, और जब भी बचपन में हम देखते थे, ज्यादा नॉलेज नहीं रखते थे हम रेसलिंग की, रे मिस्टीरियो की अलग से पहचान हो जाती थी, अच्छा है तो वो बंदा है ना जो 619 फिनिशर लगाता है रोप्स के बीच में से। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो काफी यूनिक फिनिशर है। आई डोंट थिंक कि इसके आसपास का भी कोई बड़े लेवल का सुपरस्टार फिनिशर लगाता है, तो अपनी आइडेंटिटी बना ली रे मिस्टीरियो ने पूरे एक फिनिशर के अराउंड, और डेफिनेटली काफी मस्त भी लगता है देखने के लिए। नंबर 11 की हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पे आता है स्पीयर। अब बहुत सारे सुपरस्टार स्पीयर लगाते हैं, बटिस्टा, एज, रोमन रेंज, गोल्डबर्ग और भी लोग लगाते हैं भाई, लेकिन स्पीयर इज वन ऑफ द बेस्ट रेसलिंग मूव्स, मतलब बंदे को वो खत्म कर सकता है। बॉबी लैशली का अगर हम स्पीयर देखें, एक ऐसा मूव है जो कि आउट ऑफ नोवेयर भाग के लगाया भी जा सकता है, लेकिन एक इंपैक्टफुल मूव है। लगता है फिर से कि अपोनेंट को भाई हाँ कुछ मारा है, शायद इससे मैच को हार सकता है। तो फिनिशर इज समथिंग दैट शुड फिनिश एन अपोनेंट, और बिल्कुल आई थिंक स्पीयर उसी का काम करता है। और ओवर द इयर्स इतने सारे, जैसा कि मैं कह रहा हूं, सुपरस्टार्स ने इसको यूज करा है कि ये लिस्ट में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर 10 की अब हम बात करते हैं भाई, और गर्मा गर्मी बढ़ेगी क्योंकि ऑब्वियसली वी आर इन द टॉप 10 नाउ, और यहां पे मैंने जो नाम रखा है फिनिशर का, दैट इज स्टाइल्स क्लैश। और गाइज ये आपको बहुत सारे अलग अलग यूनिक फिनिशर्स लिस्ट में देखने को मिले हैं, और एजे स्टाइल्स का भी आई थिंक जो फिनिशर है उसके आसपास मंडे नाइट रॉ या फिर स्मैकडाउन पे किसी का फिनिशर नहीं लगता। और सबसे कमाल की बात इसकी ये है कि 99.9% टाइम एजे स्टाइल्स इसको परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। आई थिंक जिस तरीके से वो अपने अपोनेंट को नीचे गिराते हैं, लगता है हाँ भाई कुछ करा गया है, और उसके बाद जिस तरीके से वो रोल अप करके उसको पिन में भी कन्वर्ट करते हैं, आई रियली लाइक दैट कॉम्बिनेशन। और आई थिंक ये भी पॉसिबल है कि अगर स्टाइल्स क्लैश कोई और सुपरस्टार लगाता तो शायद उतना बढ़िया हमको नहीं लगता, लेकिन डेफिनेटली गाइस मुझे बहुत पसंद है। नंबर 9 की हम बात करते हैं तो शायद लोग सरप्राइज होंगे क्योंकि इस फिनिशर को आप थोड़ा ऊपर देखना चाहते हैं इस लिस्ट के अंदर, लेकिन यहां पे आता है जॉन सीना का एटीट्यूड एडजस्टमेंट। जबकि मुझे ये फिनिशर ऑब्वियसली बहुत पसंद है, और ओवर द इयर्स हम जानते हैं सीना ने क्या क्या नहीं करा है इसके साथ। टॉप रोप से लगाया है, बिग शो को लगाया है, मार्क हेनरी पे लगाया है, अलग अलग तरीके से इसको एग्जीक्यूट करा है, और अपनी पावर जो है वो जॉन सीना जैसा बेबी फेस इस फिनिशर से शोकेस करता था। बस एक चीज इसकी ऐसी थी भाई जो हमेशा से मुझे थोड़ी सी अजीब लगती थी, वीक लगती थी, और वो था इस फिनिशर का इंपैक्ट। मतलब मैं पहले सोचता था अरे क्या ये तो एक सुप्लेक्स है, बस टेढ़ा करके फेंक दिया, लेकिन तब भी पता लगता है कि जॉन सीना को सारे एटीट्यूड एडजस्टमेंट से काफी रिलेट कर पाते हैं। दिस इज वन ऑफ द आइकॉनिक फिनिशर्स, लेकिन इंपैक्ट की वजह से, उतना स्ट्रांग ना दिखने की वजह से इसको मैंने नंबर 9 पे रखा है। लेकिन एक ऐसा फिनिशर जो डेफिनेटली स्ट्रांग दिखता है, मजा आता है जब भी कोई लगाता है, एंड इसको हम रिलेट करते हैं द गेम द किंग ऑफ द किंग्स ट्रिपल एच के साथ गाइज, एंड दिस इज द पेडिग्री। आई थिंक ये भी एक बहुत ही मस्त सा फिनिशर है, और जिस तरीके से ट्रिपल एच अपनी पहली वाली पेडिग्री लगाते थे जो कि बैंड है, वो तो भाई बिल्कुल अलग ही लेवल की थी, क्योंकि उसमें बहुत चांस होता था सुपरस्टार को चोट लगने का।
लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से मॉडर्न डे में इसको यूज करा जा रहा है, आई थिंक तब भी ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि लगता है कि हाँ अगर ये मूव किसी पे लगा तो वो बंदा फिनिश हो सकता है उस पॉइंट पे। जैसे हमने देखा था ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को स्टील स्टेप्स के ऊपर लगाया था, पेडिग्री हमने देखा था अंडरटेकर को भी उन्होंने लगाया रेसलमेनिया 28 में। तो ओवरऑल गाइस आई थिंक ये बहुत बढ़िया फिनिशर है और ट्रिपल एच के साथ हम रिलेट भी कर पाते हैं, उस फिनिशर से काफी लोग उनको जानते हैं। नंबर 7 की हम बात करते हैं तो भाई और भी ज्यादा हीटअप हो रही है लिस्ट के, आप गेस कर सकते हैं नंबर 1 पे क्या है वो भी पता लग जाएगा, लेकिन यहां पे आता है द रॉक बॉटम। अब रॉक का जो पीपल्स एल्बो वाला मूव है वो मुझे उतना पसंद नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं वो उनका सिग्नेचर मूव है, लेकिन रॉक बॉटम इज आइकॉनिक। जिस तरीके से जेआर चीखते थे माय गॉड द रॉक बॉटम, वो चीज भाई मतलब हमेशा जो है कानों में गूंजती है जब हम सुनते हैं। और आउट ऑफ नोवेयर जिस तरीके से रॉक उठा के अपनी प्रेस स्लैम मारते हैं, हम इसको कह सकते हैं, जिसका नाम रॉक बॉटम है, मुझे बहुत पसंद है। और इनका फिनिशर ओवर द ईयर्स कितना पॉपुलर हुआ है ये बात भी हम जानते हैं। नंबर 6 की हम बात करते हैं तो ये है गाइस बटिस्टा बॉम्ब। आई थिंक पावर बॉम्ब एक बहुत कॉमन मूव हो चुका है रेसलिंग के अंदर, हमने देखा ही है एप्रन पे पावर बॉम्ब लगते हैं, कितना बढ़िया डीजल का जैक नाइफ पावर बॉम्ब था। लेकिन बटिस्टा बॉम्ब के साथ ना हमेशा से वही कुछ अलग सा रिलेशन रहा है मेरा पर्सनली, और ऑब्वियसली मेरी लिस्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं। जिस तरीके से बटिस्टा भाई अपने अपोनेंट को लिफ्ट करके धम नीचे फेंकता था, वो चीज मुझे हमेशा ही बढ़िया लगती थी। अब आई डोंट नो वो फिनिशर की वजह से है या फिर बटिस्टा जिस तरीके से उसको एग्जीक्यूट करते थे उसकी वजह से। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं? क्योंकि शायद आपके सर के ऊपर से निकल जाए भाई मेरी ये रीजनिंग, लेकिन डेफिनेटली बटिस्टा का जो फिनिशर है इतना ऊपर मैंने इससे रखा है क्योंकि सच में देखने में जो है वो बहुत ज्यादा मुझे और किसी पावर बॉम्ब से बेटर लगता है। नंबर 5 की मैं बात करूं तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि इस फिनिशर को मैं नंबर 5 पे ना रखूं, एंड दिस इज F5। जी हाँ, मतलब बिल्कुल मस्त सा लग रहा था भाई 5 पे F5, और क्या कमाल का फिनिशर है। ब्रॉक लेसनर जिस तरीके से F5 को डिलीवर करते हैं भाई कोई चांस नहीं बचता बंदे का। उसके बाद ऐसा लगता है कि ये फिनिशर भाई बिग शो के ऊपर जब लगाया था ब्रॉक लेसनर ने, भाई पूरी दुनिया देखती रह गई थी ब्रॉक ने क्या कर दिया। उनकी जो पावर है वो स्ट्रेंथ है, वो इजी फिनिशर नहीं है, क्योंकि एक बंदे को उठाकर ऐसे घुमा के फेंकना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और उसको एफर्टलेस तरीके से ब्रॉक किसी के ऊपर भी लगा देते हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सुपरस्टार्स के साथ जोड़ा भी हुआ है, और फिनिशर गाइस अपने आप में यूनिक भी है। नंबर 4 की अब हम बात करते हैं तो यहां से सारे ही कमाल कमाल के फिनिशर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, एंड दिस इज समथिंग जिसने करियर खत्म कर रखे हैं, एंड दैट इज स्वीट चिन म्यूजिक। आजकल की डेट में इतनी सारी सुपर किक्स यूज होती हैं भाई, मतलब जहां जाओ सुपर किक, जहां जाओ सुपर किक, हर मैच में सुपर किक, लेकिन सारी सुपर किक्स एक तरफ और ये शॉन माइकल्स की स्वीट चिन म्यूजिक एक तरफ। आई डोंट थिंक पहली बात तो कि इतनी एग्जीक्यूशन जो थी शॉन माइकल्स की वैसी कोई सुपर किक में कर पाता है, जैसे वो अपनी टांग इतनी ऊपर उठाते थे और लगता था कि हाँ भाई चिन तक बंदा पहुंचा है, वो बहुत बढ़िया था। बहुत सारी कमाल की स्वीट चिन म्यूजिक मैंने देख रखी है, जैसे शेल्टन बेंजामिन के ऊपर मुझे याद है एक लगाई थी शॉन माइकल्स ने, उसके बाद रिक फ्लेयर का आइकॉनिक करियर इस मूव ने खत्म करा। तो भाई मतलब इतनी मोमेंट्स भी जुड़ी हुई हैं इसके साथ, और जिस तरीके से उसका यूज करके आज एक बहुत वाटर डाउन वर्जन मजाक बना दिया उस मूव का, आई डोंट थिंक कि शॉन माइकल्स जैसी कोई भी सुपर किक लगा सकता है, एंड दिस इज गाइस डेफिनेटली इन माय टॉप 5। नंबर 3 की अब हम बात करते हैं तो यहां पे आता है गाइस अंडरटेकर का टोम्बस्टोन पाइल ड्राइवर। ये वो मूव है जिसने रेसलमेनिया में भाई सबका पत्ता खत्म कर दिया था ब्रॉक लेसनर को छोड़ के। मतलब ब्रॉक लेसनर जब रेसलमेनिया 30 में अंडरटेकर से जीत गए, तब उस टाइम पे हुआ कि भाई अंडरटेकर ने ऐसे ऐसे जीभ बाहर करके आंखें बना के मैच को ना जीता हो, लेकिन टोम्बस्टोन पाइल ड्राइवर 1 2 3 एंड द अपोनेंट इज ओवर। और हमेशा से ये बात मानी जाती है कि टोम्बस्टोन पाइल ड्राइवर पे जो किक आउट करता है या तो बहुत ज्यादा बड़ा सुपरस्टार होगा या एक स्पेशल मोमेंट के लिए वो चीज करी जाएगी। ऐसा नहीं था कोई भी कभी भी उस पर किक आउट करी जा रहा है, कभी उस फिनिशर का मिस यूज नहीं करा गया, और अंडरटेकर थे ऑब्वियसली उसके कंट्रोल में, तो हम जानते हैं गाइस कि कितना बढ़िया होने वाला था। और भी टाइप के हम पाइल ड्राइवर्स देखते हैं, डेथ वैली ड्राइवर्स देखते हैं, लेकिन टोम्बस्टोन पाइल ड्राइवर अंडरटेकर का कैरेक्टर, इट्स जस्ट लाइक अ परफेक्ट मैच मेड इन हेवन। नंबर 2 की हम बात करते हैं, और मैं भाई बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ जा रहा था कि इसको 2 पे रखूं 1 पे रखूं, और आई डोंट थिंक कि कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि दिस इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट फिनिशर इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग, एंड दैट इज द 3 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव लेटर गाइस, R, K एंड O। आई थिंक रैंडी ऑर्टन ने जिस तरीके से इस मूव को ओवर करा है, भाई बहुत कम सुपरस्टार्स हैं जो कि एक मूव के बेसिस पे अपने करियर को इतना ज्यादा पॉपुलर कर सकते हैं।
मतलब बाकी भी हैं ऐसे सुपरस्टार्स, लेकिन सिर्फ एक मूव को लोग इतना ज्यादा पसंद करें और आरकेओ आउट ऑफ नोवेयर चाहे जितनी मर्जी बार रैंडी ऑर्टन लगा दें तब भी देख के भाई उतना ही ज्यादा मजा आता है। आई थिंक डेफिनेटली दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिनिशर इफ नॉट द ग्रेटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। लेकिन नंबर 1 पे वो फिनिशर आता है जो कि अभी तक तो सारे गेस कर ही चुके होंगे, एंड दैट इज स्टोन कोल्ड स्टनर। आई थिंक इसको नंबर 1 पे मैंने सिर्फ एक रीजन की वजह से रखा है, क्योंकि जितने साल इस फिनिशर से WWE की गाड़ी चली है ना, आई डोंट थिंक कि इस कोई भी और ऐसा फिनिशर है जिसने इतनी हेल्प करी है WWE की। माय गॉड, स्टोन कोल्ड हिट्स अ स्टनर। जिस तरीके से जिम रॉस चीखते थे भाई, दैट इज आइकॉनिक। मतलब स्टोन कोल्ड स्टनर कहीं पे भी जाके मार देना, किसी को भी मार देना, और ऑब्वियसली बियर के साथ जो उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, ऑस्टिन को परवाह नहीं है कौन है सामने, भाई किसी को भी कभी स्टनर पड़ सकता है। एंड आई थिंक जिस तरीके से लोग स्टनर को सेल भी करते हैं ना, वो मूव को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। तो आई थिंक रॉक जिस तरीके से उसको सेल करते थे भाई, हम जानते हैं वो कितना ज्यादा बढ़िया था। तो इसकी वजह से स्टोन कोल्ड स्टनर गाइस मेरा ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम रहेगा इस लिस्ट के हिसाब से। लेकिन जैसा मैंने कहा, आई डोंट थिंक कि आरकेओ बिल्कुल उसके दूर है। तो ये थी मेरी टॉप 20 की लिस्ट। क्या आपको लगता है गाइस कि आपकी हो सकती है? नीचे मुझे कमेंट से बताएं। मुझे पता है मैं बहुत सारे फिनिशर्स भूल गया हूंगा, तो भाई अपनी लिस्ट और ओपिनियंस आप उसी के लिए कमेंट्स में दे सकते हैं। एक चीज नहीं भूलनी, कैश करो एप्लीकेशन को जाके चेकआउट करना है, डाउनलोड करना है, और उसका जो कोड है रेसल25 उसको लगाना ना भूले अपने रिवॉर्ड के लिए। भाई मतलब शॉपिंग वॉपिंग कर ही रहे हो तो कैशबैक मिलने में क्या ही बुराई है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।